तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ये टॉपिक है, ये जो साइन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम फिज़िक्स और मैथ आगे जाके पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जो दिख रहा होगा आपको। तो फिज़िक्स में ये काफ़ी टाइम आता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्टली और इन्वर्सली का क्या मतलब है। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जो है मतलब कैसे यूज़ किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है इस साइन को यूज़ किया जाता है और किन किन मैथमेटिक्स या किस न्यूमेरिकल में ये यूज़ होता है और इसका मतलब कैसे होता है, वहाँ पे हमें किस वे में लेना होता है, कौन सी चीज़ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सी चीज़ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और साइन हमें पता है क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को किसी भी वस्तु के, ठीक है, किसी भी वैल्यू के। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बोथ वेरिएबल्स मूव इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, या फिर जैसे करंट का ले लेते हैं हम, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, इनवर्स प्रोपोर्शनल, वन वेरिएबल्स इंक्रीज वाइल द अदर डिक्रीजेस। मतलब अगर एक वेरिएबल जो है बढ़ता है और दूसरा जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा काम करते हैं ये। अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला इंक्री अगर दूसरा जो है बढ़ रहा है तो पहला जो है घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ के माध्यम से। तो देखिए, ओम्स लॉ में पता है क्या होता है। आई आई होता है करंट। ठीक है, आई करंट, वी वोल्टेज, और आर जो है हमें पता है इसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आई वी आर हमें पता है, आई वी आर। ठीक है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसमें ये तीन चीज़ें माध्यम ली जाती है। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के, मतलब कि करंट बढ़ेगा, आई होता है करंट, करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर करंट बढ़ेगा तो जो आर नीचे रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। या अगर नीचे जो आर रेजिस्टेंस है अगर वो बढ़ता है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या तो जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा, आई कम होगा। ठीक है, अगर आई बढ़ता है तो आर घटता है, अगर आर बढ़ता है तो आई घटता है। ठीक है, अगर आर घटता है तो आई बढ़ता है। तो इसका मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वी में मतलब ऐसे अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, लेकिन जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें ऐसे करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, आर कम होगा, और सेम आर कम होगा तो करंट बढ़ेगा या फिर वोल्टेज बढ़ेगी।